अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। एक साइंटिस्ट था हमारे पास जिसका नाम था माइकल फैराडे। ओके, इसके बारे में हम लोग जब हम क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का हमें एक ब्रीफ रिलेशनशिप बताया। इसने कहा कि अगर मेरे पास कोई वायर है ना और उसमें मैं करंट छोड़ दूँ तो उसके गिर्द ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और सेम इसी तरह अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उसके अंदर से मैं मैग्नेटिक फील्ड को गुजारूँ तो उसके अंदर मुझे करंट मिल जाएगा। तो ये उसने क्या बताया था, उसका एक हमें रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं किसको हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। देखें, चार्जेस या तो हमारे पास रेस्ट में हो सकती हैं या फिर हमारे पास मोशन में हो सकती हैं। अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। ओके, स्टैटिक का मीन ही क्या होता है? स्टेशनरी। ठीक है, हमारे पास चार्जेस दो तरह से हो सकती हैं, या तो रेस्ट में या फिर मोशन में। और जो मोशन में चार्जेस होती हैं ना, वो हमें देती हैं करंट। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे करंट की। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज करंट। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो ये हमारे पास ये जो स्टडी है ये चार्जेस की है, रेस्ट में भी हो सकती हैं और मोशन में भी। देयर अफेक्ट्स, इन चार्जेस से क्या क्या असरात होते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसका मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशनशिप है? जैसे भी मैंने आपको बताया कि किसी वायर के अंदर से करंट पास कर रहा हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है? रेस्ट और मोशन के अंदर चार्जेस की स्टडी है। उसके बाद हमने इनके क्या पढ़ेंगे, हम इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और दे रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है जो हम लोग रोज़ देखते हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर। आप लोग कोई भी अपने पास बॉडी देखो जो कि सर्कुलर मोशन कर रही हो, अपने रोटेटरी मोशन कर रही हो, अपने एक्सिस के गिर्द मोशन कर रही हो, वो उसके अंदर हमेशा आपको एक मोटर ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हर वो चीज़, तो इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है? मोटर। और यही इसके एग्जांपल में भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, आप लोग लिख दो फ़ैन, लिख दो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख दो जिसके अंदर मोटर यूज़ हो रही हो। आपकी जो टॉय कार्स होती हैं उसके अंदर मोटर होती है। ठीक है, तो हर चीज़ के अंदर क्या पाई जाती है? हमारे पास मोटर। और मोटर सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। नाउ इससे रिलेटेड चैप्टर आप लोग पढ़ोगे क्लास 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या था? ये चार्जेस की स्टडी थी रेस्ट और मोशन में, उनसे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या असरात होते हैं और उसका मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। इसकी एग्जांपल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी मोटर। और चैप्टर नंबर 14 जो है वो इसकी क्या है? चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एटम। ठीक है, तो एक ऐसी ब्रांच है ये फ़िज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग एटम का या तो स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो आपके पास जो एटम होता है, हर चीज़ दुनिया में जो भी है वो किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। ठीक है, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसके सेंटर में आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन हर टाइम क्या कर रहा होता है? रेवोल्यूशन कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सन के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स के एग्जांपल में आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दो, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, चैप्टर इसके आप लोगों को 9th और 10th में फ़िज़िक्स से कोई नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर होगा एटम से रिलेटेड, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट लिख दो, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट एटम से ही मिलके बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। It deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर फर्दर हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है,
अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो फील्ड क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, हम लोग फर्दर एटम के रिएक्शन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे में हम लोग क्या स्टडी कर रहे होंगे, न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टडी कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिज़िक्स। ओके, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फील्ड है हमारे पास। जो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई जाती हैं उसमें होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा जो होती है ये हमारे पास होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो स्टेट पाई जाती है वो है प्लाज्मा की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में हमारे पास मैटर मौजूद है ना यूनिवर्स के अंदर, वो है प्लाज्मा के स्टेट में अंदर। ये होती क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है। ठीक है, आयोनिक स्टेट क्या होती है, कोई भी हमारे पास मैटर हो वो आयन कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन अपना दे के या फिर इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करके। तो जो भी आयनिक स्टेट होती है मैटर की वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। तो इस चीज़ की स्टडी को, इस चीज़ की ये किस तरह से बनता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा फिज़िक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो जो आपका पूरा सन है, ठीक है, वो क्या है, गैसेस का मिक्सचर है ना, और वो सारा किसकी एग्जांपल है, प्लाज्मा की। और ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी आ जाता है। इससे रिलेटेड हम कोई चैप्टर नहीं होगा इसका, इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर। फिज़िक्स में इसका 9th-10th में इतना इसका नहीं बताया जाएगा आप लोगों को। लास्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जियो फिज़िक्स। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, अब नाम से ही पता चल गया, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी कर रहे होंगे तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे, जियो फिज़िक्स को। और कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप लोग देख दें, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स डिस्कवर किए। कैसे डिस्कवर किए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करके। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर हैं, इससे रिलेटेड भी हमारे पास इतने कोई ख़ास नॉलेज नहीं मिलेगा। बेसिक नॉलेज हमारे पास शुरू वाली 4-5 फील्ड्स का ही था, बाकी इस रिलेटेड इतने चैप्टर्स नहीं है। लेकिन आगे जाके जब आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड में जाओगे तब शायद आप लोगों को कुछ मिले इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। उससे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके दो टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़।